बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी कि हम देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिसका हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है, या फिर यूनिवर्स क्या कुछ प्लान कर रही है हमारे लिए। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लगातार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई मन्नत मांग रखी है, लेकिन सामने से कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ओके और फिर उनके माइंड में बातें आती हैं कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं, पता नहीं यूनिवर्स सुन भी रही है या फिर नहीं। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है। आपके सभी सवालों के जवाब आज की रीडिंग में आपको मिलने वाले हैं। सो ये जो रीडिंग है पिक अ ग्रुप रीडिंग है एंड पिक अ रिंग रीडिंग है। यस तो आप सभी लोगों की डिमांड थी कि मैं क्रिस्टल रिंग्स लेकर आऊं, तो क्रिस्टल रिंग्स आप लोगों के लिए आ चुके हैं स्टोर पर। और आज उन्हीं में से कुछ रिंग्स मैं यहाँ पर ऑप्शन के रूप में रखने वाली हूँ। ओके तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। तो पहला जो ऑप्शन है आपके लिए रिंग का वो है ये एमेथिस्ट। ओके ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टाइगर्स आई। और ये सब आपको ना स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके अगर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हो सकता है आप लोग परेशान हो जाएं कि अरे ठीक से समझ नहीं आ रहा कौन सा पिक करें क्या है। ये सब आपको इमेजेस में दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन है टाइगर्स आई का एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। ये ओपल है गाइस, तुला राशि वालों के लिए और टॉरस, यस जिनकी राशि है उनके लिए बेस्ट है। तो ये 3 रिंग्स हैं, इनमें से कोई भी एक रिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। आई मीन इसमें कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो आप वो चूज़ करिए और उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हैं। नहीं तो ग्रुप्स हैं आपके नेम इनिशियल्स के आधार पर, वहाँ से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। बाकी की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। एंड गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो संडे को तैयार रहिए, 12 बजे के बाद से स्टॉक खुलता है वेबसाइट पर, तो आप डायरेक्टली वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, चाहे आप कॉल रीडिंग लें या फिर व्हाट्सएप रीडिंग लें। एंड हाँ संडे को ऑफर्स भी आते हैं, सो आप वो ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा चैरिटी फेस्टिवल हमारा शुरू हो चुका है, आपको पता ही है। अक्टूबर से फरवरी तक लगातार हम चैरिटी करेंगे, लगातार लोगों की हेल्प करेंगे। तो अगर आप भी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं हम अगर पैसा देंगे या फिर हम कोई सामान देंगे तो वो कहाँ जाएगा, तो आप यहाँ हम पर ट्रस्ट कर सकते हो। और इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप रह सकते हो। तो क्या होगा उस ग्रुप में कि जो भी आप हमें भेजोगे, चाहे पैसे देते हो या सामान, तो उसका सारा ना आपको डेटा वहाँ मिलता रहेगा कि आपका पार्सल आ चुका है, इतना सामान उसमें निकला है, एंड अब हम यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो उनके भी फ़ोटोज़ हम ग्रुप में ही शेयर करेंगे। सो इससे आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ आपका सामान सही जगह जा रहा है। अगर आप पैसे देंगे तो पैसे का भी हम पूरा आपको हिसाब किताब वहाँ पर देंगे कि कहाँ कैसे खर्च कर रहे हैं। ओके ऑल राइट गाइज, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। ऑल द बेस्ट।
एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस रिंग को जो कि है एमेथिस्ट, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। आपके लिए क्या कुछ है। काफ़ी सारे डेक्स हैं, आपने देखा ही होगा। सो हर एक डेक से हम एक एक कार्ड निकालेंगे और फिर देखेंगे आपके लिए क्या संदेश है या क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, यूनिवर्स प्लान कर रही है। ठीक है, ओके। काफ़ी सारे लोगों को कार्ड शफलिंग बहुत पसंद है, तो वो तो देखते हैं मुझे बोलते हैं कि दिया में बहुत अच्छा लगता है, तो हम देखना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं बेशक। और जिनको ये पसंद नहीं है वो स्किप करके सीधा अपनी रीडिंग पर भी पहुंच सकते हैं। ओके, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सारे कार्ड ऐसे निकालूंगी एक एक करके और फिर आपको बताऊंगी कि आपके लिए संदेश क्या है। ग्रुप नंबर 1, what's going on behind the scene, what's going on behind the scene, what's going on behind the scene। जो आपको इसमें से 2 आ रहे थे, ले लिए। जो आपको पता नहीं है और होने वाला है। ओके ओके, दिस कार्ड। और अब इस डेक से कार्ड्स निकालेंगे, तो पहले इनको देख लेते हैं क्या है। ओके, सो यहाँ पर है द मून। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है। जिन लोगों ने भी एमेथिस्ट की रिंग को चूज़ किया है या ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, हो सकता है वो कर्क राशि के अंतर्गत आते हों या फिर फर्स्ट हाउस में मून हो सकता है। चंद्रमा से प्रभावित होते हैं वो लोग, संभव है। देखो, जनरल रीडिंग है, तो जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे बताती जाऊंगी और वैसे वैसे आपको लेना है, सारे नहीं लेना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनका जो बर्थ डे है, दिनों की मैं बात कर रही हूँ, वो मंडे हो सकता है। इस शिव जी के आप भक्त हो सकते हैं, माँ काली के भक्त हो सकते हैं, या फिर आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको छाती से जुड़े हुए डिसीजेस बहुत होते हैं, जैसे कफ होना या कई बार आपको चेस्ट पेन होना, ऐसा हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा फेस करते हों। ऑल्सो माँ के साथ में संबंध आपका बड़ा कैसे बताऊँ, कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। यानी कि माँ बहुत प्यार करती है, आप भी माँ को बहुत प्यार करते हो, लेकिन झगड़े बहुत होते हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है उन लोगों के साथ जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। आप सभी लोगों को चांदी का अर्धचंद्र पहनना चाहिए, पेंडेंट जिसमें मोती भी लगा हो। ये आपके लिए बहुत फलदायी होगा अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं आपसे रेजोनेट होती हैं तो। ठीक है, अगर आप ये पहनेंगे आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, आप पास्ट को जल्दी भूल पाएंगे। साथ ही साथ जो आप इतना हर्ट हो जाते हो ना बार बार चीज़ों को लेकर, तो उससे भी आपको थोड़ा मुक्ति मिलेगी, थोड़ा डिटैच भी हो पाओगे लोगों से। ऐसा डिटैचमेंट नहीं जो हानिकारक है, ऐसा डिटैचमेंट जो कि आपके लिए अच्छा है। राइट, दूसरा कार्ड है यहाँ पर गॉसिप का। ओके, अगला है यहाँ पर डोंट गिव अप ऑन लव। नंबर 9 है यहाँ पर रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस so that love can thrive again. All right, then we have silence। यहाँ पर भी मून बना हुआ है, यू कैन सी स्टार्स हैं।
We have purification. My energy field is being cleansed of all that I do not need. Very good message. Okay. And यहाँ पर है grounded. 17. Australia. जजमेंट का कार्ड है जो कि मेरे को थोड़ा हाइड करना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ. वी हैव जजमेंट. 3 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर भी देखिए 3 लोग हैं और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. अगेन यहाँ पर 3 लोग हैं. 2 सुन रहे हैं और एक व्यक्ति बोल रहा है. यहाँ पर भी 2 सुन रहे हैं और एक व्यक्ति बोल रहा है. और यहाँ पर है स्ट्रेंथ. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करने दीजिए सो दैट मैं सारे मैसेजेस आपके साथ शेयर कर सकूँ, गाइडेंस भी. ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1. सो जिन्होंने भी एमेथिस्ट रिंग को चूज किया है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन उनके लिए? ओके, सो आई फील आप लोग अभी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो. कोई तो सिचुएशन ऐसी बनी है, कुछ तो आपने बोला है या कुछ तो आपने किया है जो हो सकता है कि आपसे गलती में हुआ हो, या फिर हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया कि आपने गलत किया. फॉर एग्जाम्पल, ये कई बार होता है जब जैसे कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है छोटा सा और उसमें बातचीत हो रही है उस व्यक्ति के बारे में जो उस ग्रुप में नहीं है. ज़्यादातर के ऐसे ही होता है. हम लोग भी ऐसे ही मजाक करते थे कि भाई किसकी बुराई करी जाए, चलो हाँ उसी की करते हैं जो ग्रुप में नहीं है, ऐसे करके तो हम लोग हंसते थे. बट कई बार ये सीरियस भी होता है कि सभी लोग बैठे हैं और सभी को कोई तो टॉपिक चाहिए किसी की बुराई करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, तो वो उसी व्यक्ति को पिक करेंगे ना जो नहीं है वहाँ पर, राइट. तो बहुत से लोग तो बुराइयां करते हैं और बहुत से लोग बुराइयां नहीं करते, सिर्फ हाँ करते हैं, यार राइट, ऐसे करके. ओके, ऐसी सिचुएशन कुछ बनती है. बट जब वो व्यक्ति आता है तो कुछ और जो लोग होते हैं ग्रुप के, वो अपनी बात उस व्यक्ति को बोलते हैं कि कल तुम्हारे बारे में ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें हुई थी. वो क्यों बोलता है व्यक्ति? क्योंकि उसके मन में बहुत कड़वाहट है. तो वो उस व्यक्ति को बताना चाहता है कि सिर्फ मैं ही तुमको हेट नहीं करता या कर दी, या मैं तो हेट करती नहीं हूँ, लेकिन और जितने लोग जो ग्रुप में थे ना वो सब तुमको हेट करते हैं क्योंकि तुम हो ही ऐसे. अब नाम किसका लिया जाए? तो नाम किसी ऐसे व्यक्ति का लिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा या तो ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं था, या ज़्यादातर के गॉसिप वगैरह में इन्वॉल्व होता नहीं है, या फिर किसी तरीके से वीक है, राइट. उस व्यक्ति का नाम रख के अपनी बात लोग जिसकी बुराई कर रहे थे उसको बोल देते हैं. अब वो व्यक्ति जिसके बारे में बुराइयां हो रही थी और आप, इन दोनों की फाइट रहती है अंदर ही अंदर, या बहुत ज़्यादा नफरत भर जाती है और आपको पता भी नहीं होता. मतलब इन दोनों को क्या कहूँगी, उस व्यक्ति को आपके प्रति नफरत हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता. एंड देन वो व्यक्ति धीरे धीरे करके आपकी पोजीशन खराब करना शुरू करता है. ओके, ऐसा होता है. आई डोंट नो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या फिर नहीं. अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे वापस कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगी कि ऐसी सिचुएशन है. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन बनी है, या फिर सच में आपने किसी के लिए कुछ तो बोला. वो बोला इसलिए क्योंकि या तो आपको खुद पता नहीं था सच्चाई और आपको जस्ट थोड़ी बहुत बातें पता चली और उसमें आपने कुछ बोल दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके पास हेल्प मांगने आया उसको हेल्प करने की वजह से आपने दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ तो बोला और उस बात का बतंगड़ बन गया है. और अब ये हो रहा है कि आप खुद की सफाई देते फिर रहे हो. अब चाहे ये आपका ऑफिस हो, चाहे ये आपका घर हो, चाहे ये आपके फ्रेंड्स के बीच में हो, लेकिन सिचुएशन तो ऐसी बन गई है जहाँ पर आप सफाइयाँ दे रहे हो और कोई भी आपकी सफाई सुन ही नहीं रहा.
और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, आई फील। क्योंकि जब जब आप सिचुएशन को कंट्रोल करने चलते हो वो और बिगड़ जाती है। यानी कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, हाल फिलहाल में वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दे डोंट नो कि क्या होगा आगे, दे डोंट नो कि मुझे बोलना क्या चाहिए, दे डोंट नो कि उन्होंने बोला क्या था। मतलब एक धुंधली सी पिक्चर है, फ्यूचर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा, पास्ट का भी कुछ ठीक से पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ये तो हो सकता है कि आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे किसी ने बोला या किसी ने कुछ तो बताया, 4 लोगों ने 4 बातें आपको बताई कि आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो आपकी पोजीशन जो है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है या दाग लगने जैसी स्थिति है। अब ऐसे में क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब पहले भी बोले अब और ज़्यादा बोल रहे हैं, सफाई देने के लिए या फिर वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए, या कुछ तो ऐसा सीन है। या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहे। दे आर लाइक अगर मैं सच्ची हूँ तो भगवान खुद एक दिन इसको दिखाएंगे कि इसने मेरे साथ क्या किया। सो दोनों ही चीज़ें हेल्पफुल नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर करना क्या है? यहाँ पर करना ये है कि आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और आपने मैनिफेस्ट करना है और अपनी सफाई देना है, ज़्यादा बोलकर नहीं। जैसे कि अगर कोई आपके पास आता है और बोलता है कि क्या आप इस तरीके के व्यक्ति हो, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना, क्या ऐसे हो, उनको बोलो नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं करी और मैं ऐसी नहीं हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। अगर आप नहीं बोलते और आप कहते हैं सी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। ओके, और अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। सिंपल सीधी लाइन, नहीं मैंने ये नहीं किया, और अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी मैं प्रूफ भी क्यों दूँ, और मैं डरती नहीं हूँ। तो अगर मैंने किया होता तो मैं बोल देती, मैं नहीं किया, राइट। सिर्फ इतना बोलना है, बाकी छोड़ देना है, प्रेयर्स करनी है। और अगर आप ऑलरेडी प्रेयर्स कर चुके हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और ईश्वर एक ऐसा स्थान आपके लिए बना रहे हैं जहां आने के बाद आगे कभी भी आपको इस तरीके की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इतना बोलने के बाद, इतना प्रार्थना करने के बाद, इतनी मन्नतें मांगने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, मेरी पोजीशन खराब ही होती चली जा रही है, मेरे घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, बाहर वाले विश्वास नहीं कर रहे, कोई सुनना नहीं चाहता, सब अपनी तरफ से जिसको जो मन कर रहा है वो मेरे को बोल के जा रहा है, 4 बातें सुना रहा है, इस तरीके से आपको कहा जा रहा है। बट भगवान आपके लिए कुछ बहुत अच्छी जगह या एक अच्छा स्थान सिक्योर कर रहे हैं जो कि कुछ समय के बाद में आपको मिलेगा। और ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, ये सिर्फ प्योरिफिकेशन का एक पार्ट है। जो भी आपके बैड कर्मास रहे होंगे, चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों, उनको क्लींस किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। सो ये मन में बहुत सवाल आते होंगे कि मैं इस सिचुएशन में क्यों फंस गई, या मैं क्यों फंस गया, मैं नहीं बोलती या नहीं बोलता तो ठीक रहता, मैं उस ग्रुप में ही नहीं जाती तो अच्छा रहता, या मैं ये स्टेप नहीं लेती तो अच्छा रहता, या मेरे को पहले ही स्टेप लेना चाहिए था। इस तरीके के बहुत सारे आपको मन में थॉट्स आ रहे होंगे, बट ये चीज़ अभी ही होनी थी। सो इस चीज़ को लेकर रिग्रेट मत करो, ये चीज़ घटनी ही थी, क्योंकि इससे ही आपका प्योरिफिकेशन होना था, इससे ही आपको उस स्टेज पर आना था जहाँ पर आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी थी कि ईश्वर मुझे ये चीज़ दो, यानी कि इज्जत, शांति, सम्मान, कुछ भी आपने मांगा, वो चीज़ ऐसे ही मिलनी थी कि जब आप मांगते और फिर आपको मिलता। तो इसके लिए सिचुएशन क्रिएट होना ज़रूरी था। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और डाइवोर्स लेने की बात पर काफ़ी सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्रिएट हुई हैं, या झगड़े हुए हैं, या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हुए या आपके फैमिली मेम्बर्स शर्मिंदा हुए, तो उसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। कोई भी यहाँ पर सीन हो सकता है। अभी जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे मैसेजेस हम लोग चैनल करते हैं लेकिन शेयर नहीं कर सकते,
बट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बात आपके सम्मान की है, इज्जत की है। यहाँ पर लोग आपको दोष दे रहे हैं, लोग आपको गलत बता रहे हैं, लोग आपको सेल्फिश बोल रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं, आपकी सफाई सुनी नहीं जा रही। ये सारा सीन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ईश्वर भी आपकी नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर आपकी सुन रहे हैं और आपके प्योरिफिकेशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपके लिए एक ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहाँ पर इन फ्यूचर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और आगे किसी इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी। अगर ये मामला आपके लव कनेक्शन को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, यहाँ पर यूनिवर्स ये भी बोल रही है कि गिव अप मत करिए। वो रिलेशनशिप जो टूटा है या टूटने की कगार पर है, या जिसको लेकर आपको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं बन पाएगा, बनेगा फ्यूचर। गिव अप मत करो। अभी जैसे भी प्रार्थना कर रहे हो या जैसे भी आप अपना कर्म कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। यूनिवर्स ने सब कुछ सोच के रखा है, सो डोंट वरी। ओके, हाँ, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कब, कितने कितने महीने तक या दिनों तक आप अभी सफ़र करोगे इस सारी चीज़ों में। मैक्स 5 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट ईयर अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट ईयर में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं, जो कि आप मांगते हैं यूनिवर्स से। ओके, 5 मंथ्स मैक्सिमम। डोंट फील अलोन। आई नो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नाइन ऑफ कप्स आया। बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, और जैसे कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ जा किधर रही है, आप किधर जाओगे, डेस्टिनी क्या आपको दिखाना चाहती है। डोंट वरी, डेस्टिनी आपको ये दिखाएगी, आप चिंता मत करो। अभी अंधकार है, बेशक अभी अंधकार है, लेकिन आगे अंधकार नहीं रहेगा। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए मुसीबत बनी हुई हैं वो खुद ब खुद आपसे मूव ऑन कर लेंगी, आगे बढ़ जाएंगी। चाहे ये करियर को लेकर हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, जो भी है। जहाँ पर भी आप पर दोष लगा है, जहाँ पर भी लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपको बातें सुना रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, जो भी अनफॉर्चुनेट घटित हुआ है उसके लिए, ये सारे इल्ज़ाम हटेंगे और वापस से वो सम्मान, मान सम्मान और प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 5 मंथ्स और हैं, उसके बाद हर एक चीज़ की क्लैरिटी होगी, साथ ही साथ आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। ध्यान रहे ये चीज़। सो यूनिवर्स क्या कर रही है बिहाइंड द सीन? यूनिवर्स वही कर रही है जो आपने उनको करने के लिए कहा है। अगर आपने कहा है कि भाई मुझे मेरा मान सम्मान वापस चाहिए, तो वो कैसे आपको मिलेगा ये यूनिवर्स प्लान कर रही है। ठीक है, या आपको घर चाहिए, या आपको किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना है, आपकी इच्छा है कि उन्हीं के साथ आप यू ग्रो ओल्ड, तो वो चीज़ हो रही है। बट ये है कि वो सब कुछ रिसीव करने के लिए ये सारा सब कुछ होना पहले ज़रूरी था। ओके, तो ये आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इतना करना है कि ना ज़्यादा बोलना है ना कम बोलना है। एक लेसन तो आपको मिल ही गया कि ऐसे लोगों की कंपनी में भी मत रहो जहाँ पर हूँ हाँ करने से भी आप फंसते हो। और बाकी अगर किसी की हेल्प भी करनी है तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रख के, ओके, जिसकी भी हेल्प करनी है। मान लीजिए अगर सीन ये ऐसा था कि आप किसी की हेल्प कर रहे थे, ओके, मान लीजिए कोई आपके पास अपना केस लेकर आया कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे को लगता है कि अफेयर है उसका, ऐसा ऐसा करके, और आप उस व्यक्ति से बात करने लग गए कि अगर अफेयर है तो ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। नाउ यू आर हेल्पिंग हर, लेकिन क्या पता एग्जैक्टली पीछे क्या है। क्या पता वो जो लड़की आपसे हेल्प लेने आई है वो वापस जाकर अपने हस्बैंड को बोले कि मैंने देखो आपके बारे में पूछा एक से, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को बताया, अब मैं ये एक्शन लूँगी, राइट। और पता चला कि हस्बैंड ऐसा नहीं था, वाइफ ने ही कुछ कर रखा था, राइट। तो वहाँ पर भी आप फंसोगे। तो अगर कोई भी केस आपके सामने आता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अफेयर है, कुछ भी लगता है, तो आप अपने रिलेटिव्स को लेकर आइए और फिर मेरे से बात करिए और एडवाइस लीजिए। अकेले आकर मेरे से एडवाइस मत लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें रखनी है। खास करके जो टैरो कार्ड रीडर हैं या हीलर्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का।
तो जो भी इल्ज़ाम लगा है, जिसके लिए भी आपको लोग बातें सुना रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन अभी 5 महीने हैं, 5 महीने के बाद यू विल लिव योर ड्रीम। आपकी सारी प्रार्थनाएं कबूल हैं, उन पर काम किया जा रहा है और उनका फल आपको 5 महीने के बाद मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर आई रिंग को, टाइगर आई को, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। तो मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ एक साथ ही। अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप सीधा अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यहाँ से सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी। ओके, गाइस, चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बनना हो ना तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में। सो आप चैरिटी कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हम लोगों की। अभी देखो सर्दियां शुरू होने ही वाली हैं, बहुत से लोगों को ब्लैंकेट्स चाहिए रहेंगे, कपड़े चाहिए रहेंगे। आप लोग पुराने कपड़े भी दे सकते हो, बट फटे हुए से नहीं। एक्चुअली किस तरीके के पुराने, कल मुझे किसी ने पूछा कि हमने ये कपड़े लिए थे लेकिन हमको फिट नहीं हुए, इस तरीके के कपड़े हैं तो हम दे सकते हैं क्या? तो यस, आप दे सकते हो। ठीक है, आप हिस्सा बनना चाहें तो बन सकते हैं, मौका है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जय मां अम्बे, जय मां अम्बे। एक कार्ड यहाँ से भी निकालूंगी। स्मोकिंग बंद कर दीजिए, जो लोग भी इस ग्रुप में हैं। कुछ लोग हैं जो स्मोक करते हैं या किसी तरीके का एडिक्शन है, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, ड्रिंक, स्मोक, कुछ तो है। किसी एक एडिक्शन की वजह से बहुत वीक पड़ते हैं आप लोग। बंद करो इसको, नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके, सो वी हैव द चैरियट। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है। मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। ओके, गाइडेंस। ओके, दूसरा कार्ड है प्यूरिफिकेशन, 34, गंगा रिवर, इंडिया। We have open your heart, number 22. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal the situation. Beautiful reading है, बहुत ही सुंदर। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है यहाँ पर। ग्रेस, सी, I graciously accept the infinite love of the universe. Okay. Aha, joy. Dedication. Finally. Okay, wait. Da-da-da-da-da-da. अच्छी रीडिंग आती है तो हम लोगों का मन भी अच्छा हो जाता है यार, बड़ा हैवी फील होता है हैवी रीडिंग आए तो। आहा, 2 of Wands। ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालूंगी, मन कर रहा है। सो वी हैव 7 of Wands। ओके जी, बॉटम में है 9 of Pentacles। कंग्रेचुलेशंस। So, what's going on behind the scene? Behind the scene, यात्रा चल रही है। बहुत ही जल्द, हो सकता है within 2 months
हो सकता है दिसंबर में कहीं पर आपकी यात्रा हो, और ये यात्रा आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली है गाइस, गारंटी है इस चीज़ की। यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, लाइक यहाँ पर प्योरिफिकेशन के लिए गंगा नदी का यहाँ पर बताया गया है, इमेज दी गई है। यू कैन सी देयर इज़ अ पर्सन, वो नहा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, एंड बड़ा ही सुंदर सा माहौल उन्होंने दिया है प्योरिफिकेशन लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ गंगा का स्नान करके हम प्योरिफाइड होते हैं। ऑल्सो चैरियट है यहाँ पर, जो कि स्पीड, जर्नी एंड बैलेंस की बात करता है। एंड वी हैव दिस कार्ड जहाँ पर हार्ट चक्रा को हील करने की बात करी जा रही है। सारे कार्ड्स मिलकर ये बताते हैं कि कोई बहुत पुराना बंधन आपका टूटने वाला है। ओके, अब ये कौन सा बंधन है? एक बंधन तो ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है और आप उस कनेक्शन को नहीं रखना चाहते हैं और फाइनली वो कनेक्शन आपका खत्म हो रहा है। आपका कोई केस चल रहा था, वो खत्म हो रहा है, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का श्राप था, जैसे कि आपके घर में शादियां नहीं टिकती हैं, शादियां होती नहीं हैं, फिर वो टिकती नहीं हैं। ओके, घर में सभी लोग बीमार रहते हैं, हर वक्त पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, राइट? कोई भी खुशी घर में टिक ही नहीं पाती, और कोई सेम पैटर्न चलता है, मतलब ढेर सारी चीज़ें नहीं, कोई एक समस्या है जो सभी के साथ है। जैसे कि मैंने कहा मैरिज का, तो हर किसी की मैरिज में दिक्कत है, हर किसी की। या जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, सुना है मैंने, मेरे पास केसेस आए हैं उनसे, कि घर में अगर बेटा होता है तो वो नहीं रहता, अगर बेटे का जन्म होता है तो वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। लड़कियां हैं लेकिन बेटे नहीं टिक रहे, ये भी एक श्राप का हिस्सा होता है। अब ये होता कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं, दादा के दादा के दादा के दादा, ओके, उन्होंने कुछ किसी तरीके का क्राइम किया या कुछ ऐसा काम किया जो कि नहीं था सही, ठीक है, जो कि गलत था। तो जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने गलत किया, वो व्यक्ति कई बार उनको बद्दुआ दे देता है, राइट? हमारे मुंह से भी निकल जाती है हमेशा सबके, लेकिन वही है, सबकी बद्दुआएं भी नहीं लगती। कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो बहुत दिल से, क्योंकि बहुत पीड़ा हुई है, बद्दुआ दी है, या फिर हो सकता है कि वो सिद्ध लोग हैं और उन्होंने कोई बद्दुआ दी है। वो बद्दुआ हमारे साथ चलती चली आती है पीढ़ियों दर पीढ़ियों। ओके, ऐसा होता है, तब ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे वाली हिस्ट्री थी जो मैंने कार्ड्स में चेक करी, तो वो ये था कि भाई किसी ने किसी की हत्या करी, मतलब किसी नवजात शिशु की हत्या करी थी। मैं एग्जैक्टली केस नहीं बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा मैं अंदर ही रखती हूँ। तो मतलब किसी ने किसी बच्चे की हत्या की थी, तो जिनके बच्चे की हत्या हुई थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि आपके ख़ानदान में अब कोई बचेगा ही नहीं, मतलब लड़का नहीं बचेगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो आपके ख़ानदान की लड़कियां हैं ना, वो कभी सुखी नहीं रहेंगी। तो अब उनके सुख का कहाँ पर आ जाता है? या तो ये कि वो जो काम कर रही हैं उसमें सक्सेस ना मिले, या फिर उनकी शादी ना हो, या शादी हो तो टूटती रहे, राइट? इस तरीके से उनको लगा था, पूरी हिस्ट्री थी। बताऊंगी कभी केस बताऊंगी, बट मेरे को सोचना पड़ेगा क्योंकि कितना बताना है कितना नहीं बताना है, ऐसा मैं बताऊंगी आपको कभी। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, उनके घर में ये हो रहा था। ऐसे शादियों का, जैसे आपने किसी की शादी के दिन ही कोई ऐसा काम कर दिया जो कि गलत था, या किसी को हर्ट कर दिया और मुंह से वो बद्दुआ निकल गई, तो वो चलती चली आती है। ऐसे केसेस में देखा जाता है कि शादियां होती नहीं हैं, होती हैं तो बेमेल शादियां होती हैं और फिर वो टूट जाती हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही कोई पैटर्न आपके फैमिली में भी चल रहा होगा कि कोई एक तरीके की बीमारी सबको लगती है, कोई एक तरीके की, और जिसके बारे में हो सकता है कोई इलाज ही ना मिलता हो। डॉक्टर्स बोलते हो बड़ा रेयर है ऐसा होना, और वो रेयर जो है वो आपके घर में रेयर नहीं है, क्योंकि वो हर एक दूसरे तीसरे बंदे को है। तो कोई एक बीमारी रिपीट हो रही है, शादी का प्रॉब्लम है, धोखे मिलते हैं, पैसा चोरी होता है, लोन सब पर चढ़ा हुआ है, राइट? इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो उससे आप लोग मुक्त होने वाले हो। 2 महीने
ये 2 महीने के बाद एक बड़ा, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। अभी तक जितनी आपने मेहनत करी है, बाप रे, जितना आप लड़े हो, जितना आपने खोजा है, जानने की कोशिश करी है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब आपको पता नहीं, बार बार मुझे दिसंबर 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 सुनाई दे रहा है। दिसंबर में आपको उसका जवाब मिलेगा। अचानक से आपकी परिस्थिति इतनी बदल जाएगी। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो प्रिंसेस है, ये आप सोच लो कितनी रिच है। ये इधर भी पेंटिकल्स हैं, इधर भी पेंटिकल्स हैं। पीछे देखिए पूरा गार्डन है, गाउन देखिए कितना सुंदर और महंगा है, और वो इंडिपेंडेंट है। मतलब अपनी लाइफ को अपने बल पर जी सकती है। उसको किसी भी ऐसे व्यक्ति की नीड नहीं है जो उसको पाले। तो सोचो वो कितनी अबंडेंट है, राइट? ये अबंडेंस आपको मिलने वाली, ये अबंडेंस ना प्लान कर रही है यूनिवर्स आपके लिए। लेकिन अभी 2 महीने हैं, अभी 2 महीने हैं। सी, एक्सेप्ट द इन्फिनिट लव ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड फाइनली आप पर वो प्यार न्यौछावर करने वाला है जिसकी इच्छा आप पता नहीं कब से रखे हुए थे। कोई बहुत बड़ा हिडन ट्रुथ है आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं उनके बारे में, वो खुलेगा। और ये किसी यात्रा के जरिए होगा। संभव है जहाँ पर आप ऐसे साधु संतों से मिलें जो आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दें। अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अगर आप हरिद्वार जाते हैं, तो आपको कई बार इस तरीके के लोग मिलते हैं। आपको ट्रेन में कई बार मिल जाते हैं। बट डिपेंड करता है, हर किसी को तो नहीं मिलते। उनको मिलते हैं जिनका डिवाइन टाइम आ चुका होता है। तो वो आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ बताते हैं, जैसे मुझे भी बताया करते थे। मुझे कई बार मिलते थे। मुझे घर पर भी एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं घर पर खड़ी थी और वो सामने से निकल रहे थे, एंड मतलब वो गीत गाते हुए, भजन करते हुए निकल रहे थे। काफ़ी 2-3 लोग थे और आगे निकले, और मैं ऐसे बालकनी से ऐसे नीचे देखा मैंने, और मेरे मन में ऐसे आया कि आई वॉन्ट टू हेल्प देम, क्योंकि सर्दियाँ बहुत थी और वो आगे निकल चुके थे। और मैंने आवाज़ नहीं लगाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, भाई लड़की इतनी ज़ोर से ऊपर से तो ही ना चिल्लाएगी। लेकिन जब तक मैं नीचे जाती, तो मैं 3rd फ्लोर पर थी, तो वही था कि वो निकल जाते। तो मैं जस्ट ऐसे सोच रही थी कि ये अगर देख लेते तो मैं इनकी कुछ तो हेल्प करती, कुछ खिलाती पिलाती। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो थोड़ा आगे गए और उन्होंने पीछे पलट के ऊपर देखा। समझ रहे हो? टेलीपैथिकली कनेक्टेड लोग हैं ये सिद्ध लोग हैं, इनको आवाज़ें सुनाई देती है। तो उन्होंने ऊपर देखा और तुरंत मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया और मैं कहा कि मतलब आइए आप, और वो आ गए। और मैं झट से नीचे भाग कर गई और मैंने उनको बोला, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा क्या सेवा कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि हमें दूध होगा गर्म तो दे दीजिए, पिला दीजिए ऐसा। तो मैं जल्दी से ऊपर आई, जल्दी से मैंने दूध गर्म किया और अदरक वगैरह डाला कि थोड़ा टेस्टी भी हो जाए, और दूध गर्म करके मैं उनके लिए लेके गई। एंड उन्होंने सिर्फ इतू सा थोड़ा सा जो दूध मांगा था वही पिया। बाकी मैं बिस्किट लेके गई और भी नमकीन वगैरह लेके गई कि ये लोग खा लें। बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए था। और उन्होंने वो पिया और चले गए। तो उनका आना क्यों था? उनको कोई दूध की नीड नहीं थी, उनको कुछ नहीं खाना पीना था, क्योंकि उन्होंने वो भाव मेरा समझा। उन्होंने एनर्जी फील करी कि ओके, ये जो लड़की है, ये जो सोल है, ये हमें सर्व करना चाहती है। तो सिर्फ इसलिए वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं जो सर्व करूँगी उससे मुझे संतुष्टि होगी, राइट? तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं जब आप इच्छा रखते हो। तो क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि आपकी हीलिंग इंपॉर्टेंट है, मे बी यू आर हीलिंग योरसेल्फ, मे बी आपने हीलिंग शुरू कर दी है, तो उसका रिजल्ट ये है कि यूनिवर्स एक यात्रा प्लान कर रही है। इस यात्रा के जरिए आप किसी ऐसे महान व्यक्ति से मिलोगे। वो व्यक्ति आपको बताएगा कि आपके घर में जो पैटर्न्स चल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स चल रहे हैं, उनको कैसे ख़त्म करना है, और वो ख़त्म हो जाएंगे गाइस। सो ये प्लान हो रहा है, यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। देखो, अब खुश हो जाओ, अभी भी रोगे तो फिर क्या फ़ायदा है हैप्पी होने का, ओके? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, सच्ची, क्योंकि ऐसे रीडिंग्स ना बहुत कम आते हैं, बाप रे।
यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड. सी 44 यहाँ पर आया है. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. Finally, I think यही आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ होने वाली है. अभी भी आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट what you need. Just manifest it. और वो होगा. ओके. एंड देन आपको बोला जा रहा है be a light to others. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. So ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे. जैसे अभी मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट? एंड आई नो इस एक्सपीरियंस से बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे. अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है जो मैंने बताया मेरे साथ हुआ था, तो वो श्योर उनको समझ आया होगा कि ये चीज़ क्यों हुई थी उनके साथ. तो इसी तरीके से आगे चलकर आप लोगों को कुछ समझाओगे और बताओगे. तो ये हो रहा है बिहाइंड द सीन गाइज, ये हो रहा है. जल्दी से क्लेम कर लो. ओके, ऑल राइट गाइज. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो एवरीवन. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ओपल रिंग को, बहुत ही प्यारी लगती है भाई ये, तो चलिए देख लेते हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है. ओके, सारे कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, और फिर एक साथ रीडिंग करेंगे. पाइल 2 का रीडिंग बहुत बहुत अच्छा आया है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है. प्रे करिए ईश्वर से कि काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएं. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. ओके जी, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. प्लीज लेट मी नो. प्लीज लेट मी नो. प्लीज लेट मी नो. What's going on behind the scene? यहाँ से भी लूँगी. Behind the scene. Okay. All right. Okay. One second. यहाँ से भी चाहिए मुझे. ग्रुप नंबर 3. ठीक है. ऑल राइट. द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल कार्ड. जय माँ काली. डिवाइन फेमिनिन, पावर, विजडम, नॉलेज. भरपूर ज्ञान. We have let it go. The situation no longer serves you. Allow me to savor your energetic connections to the past so you can embrace the future. Beautiful message again. We have communication number 7. The oracle. Okay, इस कार्ड को मुझे हाइड करना होगा. मैं क्या करूँ? Okay, ये वाला कार्ड रख देती हूँ. We have sudden wealth. Okay, and we have love. I'm wonderful. I receive and give love today and always. कल ही मैं पढ़ रही थी, कल ही मैंने सुना था, एक्चुअली पढ़ के आ रही थी, कि अगर आपको कोई हेट करता है और आप बदले में उन्हें हेट करते हैं, अगर कोई आपको मारता है आप बदले में उन्हें मारते हैं, तो आप एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. जैसे कोई बुरा व्यक्ति आपको हेट करता है, या कोई भी व्यक्ति आपको हेट करता है, आई वॉन्ट से बुरा एंड भला, कई बार ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिससे कुछ भले लोग भी आपको हेट करते हैं, लेकिन हाँ वो फीलिंग तो अच्छी नहीं है.
तो अगर वो आपको हेट करते हैं और आप उन्हें बदले में हेट करते हैं, तो जो माहौल होता है उसको क्रिएट करने के लिए उनका पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इक्वल हो जाता है। बेशक उन्होंने शुरुआत करी होती है तो हाँ, उनका हाथ ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आप भी वही चीज़ उनको वापस कर रहे हो तो हाथ आपका भी है। और इसी तरीके से वार, फिर वर्ल्ड वार, ये सब बनते हैं, राइट। वहीं अगर हम अपने मन में कंपैशन रखें, प्यार रखें, तो फिर वैसा माहौल बनेगा, पॉजिटिव सा, खूबसूरत सा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबके दिल में कंपैशन हो, हम सबके दिल में काइंडनेस हो, हम सबके दिल में लव हो, प्यार हो। तो हम खुद को प्यार करें, दूसरों को भी प्यार करें, हर किसी को प्यार करेंगे तो ये टॉक्सिसिटी रहेगी ही नहीं। बट ये माहौल बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग स्पेशलिटी में हैं, खास करके यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्पेशलिटी के पाथ पर हो, आपको अपने अंदर कंपैशन जगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं होगा, आप कभी ना कभी गुस्से में अपना रिएक्शन दिखाओगे ही और कुछ इस तरीके के वर्ड्स बोलोगे ही जिससे कि माहौल ख़राब हो। नाउ आई नो यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि दी हमें कोई गाली देता है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? सबक सिखाने के और भी तरीके हैं, गाली क्यों देनी है बदले में, राइट। बस ये है, ये समझाना चाहती हूँ। किसी ने आपको मारा, आप उनको पनिश कर सकते हो, आपने क्यों मारना है? पनिश करने के लिए और भी कई तरीके हैं, है ना। तो ऐसा है। हालांकि मैं बहुत बुरी सिचुएशन में ये नहीं कह रही कि आप चुपचाप मार खाते रहो लेकिन जहाँ तक कंट्रोल हो सकता है, जहाँ तक संभावनाएं ऐसी हैं कि ठीक है, हाँ बेशक हाथ कोई उठाता है तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्बली ऐसा कुछ कर रहा है, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इट्स बेटर कि आप जगह छोड़ दें या फिर आप शांत रहें। कि हमें बचपन में सिखाया जाता था ना, मम्मा बोलती थी कोई आपको छेड़े तो आपको छिड़ना नहीं है, क्योंकि आप छिड़ोगे तो वो और छेड़ेगा। तो वो चीज़ है, तो आप शांति रहो, रिएक्शन दो मत, तो धीरे करके वो खुद ही शांत हो जाएगा। बट एनीवेज, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। बट हाँ, अगर आप स्पेशलिटी में हो तो आप धीरे धीरे करके ये चीज़ लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये जो कार्ड है वही शिक्षा देता है कि लगातार कुछ करोगे, जिद पर अड़ोगे तो रिसीव कर पाओगे वो जो चाहते हो। So we have Page of Swords, we have Tower, and we have Six of Pentacles. Okay, so जिन्होंने भी ये वाला ओपल को सिलेक्ट किया है, हैंगड मैन आ गया, देखो क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। गाइज, आपने ना कुछ तो पकड़ के रखा है बहुत ही जोर से, मतलब यू डोंट वॉन्ट टू लीव इट। ये कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, किसी भी तरीके की जिद, ओके। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अटैच बहुत हो, या फिर क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने छोड़ दिया, या फिर आई डोंट नो कि क्या है, बट है, मतलब कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप गुस्से में हैं और जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है, किसी से कम्युनिकेट करके सिचुएशन को एंड करना है, बट वो भी आप नहीं कर रहे क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है, राइट। या फिर ऐसा है कि क्यों मैं ही हमेशा, क्यों वो नहीं, ऐसा कुछ है, कुछ तो है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की प्लानिंग ये है कि भले ही आपकी ईगो की वजह से, या भले ही आपके अटैचमेंट की वजह से, या भले ही आपके फ़ायदे नुकसान की वजह से कोई एक सिचुएशन है जो आगे नहीं बढ़ रही है, जो कि स्टक है, और जिसका स्टक होना इज़ नॉट हेल्दी। तो यूनिवर्स उस सिचुएशन को ख़त्म करने वाली है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है। सो अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, अगर आपको सिचुएशन समझ आ रही है, आप एंड कर सकते हैं खुद से, अदरवाइज तो यूनिवर्स इसको एंड करेगी, क्योंकि ये जो हैंग्ड मैन की जो एनर्जी है ये लंबी, बहुत लंबी खिंच चुकी है। ना आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना सामने वाले की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन सामने वाला शांत बैठा है, ओके, और उसकी वजह से सिचुएशन अटकी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इंटरफेयर करेगी। तो फिर आप
एक्शन लोगे मजबूरी में या फिर यूनिवर्स ही कैसे भी करके, ओके मैं बताती हूँ कैसे यूनिवर्स करती है, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक केस आया था जहाँ पर जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली थी उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो मैरिड हैं बट वो किसी और को पसंद करते हैं और ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है। एंड हाँ ऑफकोर्स उनके कार्ड्स ऐसे थे कि जिनके साथ में वो मैरिड थे वो सच्ची में उनके लिए ठीक नहीं थे, मतलब वो हेल्दी कनेक्शन नहीं था, वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं था, ऐसा था, या अच्छी नहीं थी, ठीक है। दोनों ही केसेस थे तो मैं दोनों ही बता रही हूँ तो दोनों के पार्टनर्स जिनके पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम है वही ज़्यादातर के आते हैं। तो वो बता रहे थे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। मैंने उनके कार्ड्स देखे और मैंने दोनों के ही कार्ड्स ऐसे आए थे, सेम डे नहीं आए थे, अलग अलग दिन आए थे, लेकिन दोनों के कार्ड्स ऐसे आए थे कि भैया तुम बता दो जो भी ट्रुथ है वो तुम बता दो, क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे यूनिवर्स खुद ना खुद वो चीज़ खोलेगी। एंड दे वो लाइक ऐसे कैसे हम बोल दें मतलब अपने पार्टनर्स को, बेशक हमारी बनती नहीं है, बेशक हमारे झगड़े होते हैं, लेकिन ये बात बोल पाना कि हम किसी और को पसंद करते हैं, हम किसी और के साथ हैं, बड़ा मुश्किल है। कैसे बोले, फैमिली भी है बीच में। बट कार्ड्स में ऐसा था कि बोल दो अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उन्होंने चूज़ किया कि वो नहीं बताएंगे। तो जब उन्होंने ऐसे चूज़ किया, उन्होंने बोला कि मैम हम नहीं बता सकते, अभी आप बताइए क्या है। तो मैं कहा ठीक है यूनिवर्स अपने तरीके से खोलेगी, लेकिन ये ओपन होकर ही रहेगा क्योंकि उसके बाद ही आपकी न्यू जर्नी शुरू होगी आपके अपने जिन पार्टनर्स को आप पसंद करते हो उनके साथ। सो दे वर लाइक ओके ठीक है अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्हीं का मेल आया, मुझे तो पता भी नहीं था, उनका मेल आया कि दी ऐसे 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 घटना हो गई। तो घटना क्या हुई थी कि उन्होंने जो हमेशा वो अपने पार्टनर से बात करते थे व्हाट्सएप पे और देन दे यूज टू डिलीट दैट चैट पूरा, ठीक है। वो खुद ही उस चैट को डिलीट करना भूल गए या पता नहीं कि क्या हुआ था कि उनका फ़ोन जो था वो अचानक से उसकी बैटरी ऑफ हो गई, मतलब बैटरी चली गई, फ़ोन ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। और फिर उन्होंने जब चार्जिंग पे लगाया उसको, उस वक्त शायद वो अपने पार्टनर्स के साथ थे या वो छोड़ कर गए मोबाइल, कुछ तो ऐसा सीन हुआ था। तो उनके जो हस्बैंड या उनके वाइफ जो थे ना, उन्होंने फ़ोन में वो चैट देख ली, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ कि जैसे ही वो चार्जर लगाया और उनके पास टाइम नहीं था कि वो रुकें और वो कुछ नहाने के लिए गए, कुछ तो करने के लिए गए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और वो ऑन हुआ और वो मैसेज जो था उनका जिनको वो पसंद करते थे वो पॉपअप हुआ टिंग करके, उन्होंने निकाला और पढ़ लिया। मतलब इतना ईजिली ये काम हो गया बहुत मुश्किल से होता तो समझ आता था, जैसे लोग नहीं बड़ा जासूस वगैरह लगाते हैं, पता करते हैं, कुछ भी नहीं, फ़ोन में ही मिल गया, ऐसा हो गया। और बस फिर क्या होना था हो गया, धमाल, ऐसा था। और दोनों का केस लगभग सेम था, दैट्स वाई मुझे ये केस याद है कि दोनों के व्हाट्सएप के थ्रू पता चल गया था उनके पार्टनर्स को कि उन दोनों का अफेयर कहीं और चल रहा है, ऐसा। बट देन वही है कि डाइवोर्स हुआ, एक का डाइवोर्स हुआ तो उनकी तो शादी हो गई है, दूसरे की शादी अभी नहीं हुई है, ओके। जो फीमेल है उनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो मेल थे उनका फिर डाइवोर्स हुआ और पैसे वैसे जो पढ़ने थे वो पढ़े, लेकिन अभी उनकी शादी हो गई, वो अपने पार्टनर के साथ है, ओके। तो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स, क्योंकि वो स्टक है ना, वो अपने जो जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था उनके साथ आगे बढ़ पा रहे थे, ना अपनी वाइफ के साथ उनका कुछ हो पा रहा था आगे, स्टक था। अब इसकी वजह से किसी की जर्नी बढ़ ही नहीं रही है, अटक गया मामला। लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में हर एक सोल कोई ना कोई पर्पस लेकर, कोई ना कोई ड्यूटी लेकर आती है, तो आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते जिस बैठे रहो चल रहा है, नहीं, आपको पर्पस पूरा करना है। और उसके बीच में अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, कितनी भी भयानक आए, आपको फेस करनी ही करनी है। अगर आप भागोगे तो यूनिवर्स इस तरीके से करेगी, पोल तो खोल ही देती है। तो फिर अभी वो उनकी जर्नी आगे निकल गई है, वो अपने रास्ते ही अपने रास्ते। तो ये है, मैंने ये इतनी स्टोरी इसलिए सुनाई, बोर मत होना, सॉरी, मैंने इसलिए सुनाई कि कैसे यूनिवर्स काम करती है। जैसे आप बहुत होशियार हो ना, आप सोच रहे हो ना आई एम वेरी इंटेलिजेंट, उनका व्हाट्सअप उन्होंने देख लिया होगा, मैं अपना प्रोटेक्ट कर लूँगी, तो आपका किसी और तरीके से पता चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही आपका हिडन कुछ है या अफेयर चल रहा है, मैं वो नहीं कह रही, मैं बस बता रही हूँ कि अगर कोई काम आपका स्टक है तो वो इस तरीके से फिर यूनिवर्स तोड़ती है कुछ ना कुछ तरीके से। तो बिहाइंड द सीन यही चल रहा है, कुछ है जो आपको लेट गो करना है, कुछ है जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, कुछ है जो चीज़ें आगे बढ़ानी है, कम्युनिकेट करना है, वो चीज़ हो नहीं पा रही, यूनिवर्स वो प्लान कर रही है कि ये कैसे हो, और ये बहुत दबे छिपे तरीके से होगी। उसके बाद ही जिस अबंडेंस का आप वेट कर रहे हो इन योर लाइफ, वो अबंडेंस आपको मिलेगी, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर बात होना, यहाँ पर कुछ खत्म होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उसके बाद अगर फाइनेंशियली देखें तो आप अबंडेंट होंगे, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर भी अबंडेंस आपको तभी मिलेगी। ठीक है, अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में है तब भी आपको ग्रोथ ऐसे ही मिलेगी जब एक चीज़ खत्म होगी। अब या तो ये साइलेंस है जिसे खत्म होना है, दोनों में से कोई किसी का बोलना बहुत ज़रूरी है, या फिर किसी के साथ कोई रिश्ता खत्म होना है, या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप खत्म होनी है। ये इस तरीके से अटका नहीं रह सकता गाइस। टाइम आ गया है जब आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दें। हेरोफेंट जो है वो इसी के बारे में बात करता है। हेरोफेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट काइंडनेस। ओके, सो हमें यहाँ पर अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ काइंड होने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, राइट। अगर आप इस तरीके से खुद को देखोगे कि मैं एक इंसान हूँ और मेरा ये ईगो, मेरा वो स्टेटस, मेरी ये पोजीशन, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद को एक सोल के रूप में देखना है, और जब आप खुद को सोल के रूप में देखोगे तो दूसरों को भी सोल के रूप में देखोगे, और जब दूसरों को भी सोल के रूप में देखोगे तो गुस्सा नहीं रहेगा, किसी भी तरीके के ग्रजेस नहीं रहेंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक सोल यहाँ पर अपना कोई ना कोई पर्पस पूरा करने आई है, तो कोई गुस्सा, कोई ईगो बीच में नहीं होना चाहिए। तो जो गाड़ी धीरे धीरे देखो मुझे भी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आई थिंक दैट्स वाई यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्स जो है वो भी कम्युनिकेशन की बात करता है। कुछ तो बात करने की आवश्यकता है, ऐसा है यहाँ पर। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई कम्युनिकेशन होने वाला है। ये कर रही है यूनिवर्स प्लान फॉर यू। सी क्लैरिटी, यू नीड क्लैरिटी एंड देन यू विल सेलिब्रेट अबंडेंस। इस अबंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस बंधन को तोड़ना या इस डिले को हटाना बहुत ज़रूरी है। सो सिचुएशन यूनिवर्स कुछ ऐसी बना रही है कि यू विल हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और जैसे ही आप ये करोगे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आप अबंडेंस भी मांग रहे हो लेकिन आप झुकने को भी तैयार नहीं हो, या कुछ तोड़ने को भी तैयार नहीं हो, या फिर आप तैयार हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं है, जिसकी वजह से साइकिल एंड नहीं हो रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ मैन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस, और जो भी ये लुका छिपी का खेल चल रहा है ये खत्म होगा फाइनली। यूनिवर्स वही प्लान कर रही है कि फाइनली आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचो, एक अच्छी जगह पर पहुंचो। ठीक है, ये यहाँ पर होने वाला है in your life very soon. So this is what universe is planning for you. Change, you need a change. I don't know, बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि it's about marriage। आप जिस व्यक्ति के साथ हैं शायद वो व्यक्ति आपको डिजर्व नहीं करते हैं और आप किसी और को पसंद करते हैं और उनके साथ आपको जाना है। सो ये चेंज ऐसे ही करके आएगा, कुछ खत्म करना पड़ेगा, राइट? यस। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर देना और मुझे बताना भी कितना आपसे रेजोनेट किया ट्रू लव। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम फाइनली। ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, या ऑलरेडी आप जानते हैं तो उनके साथ यूनियन का टाइम है। अगर उनके साथ सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन खत्म होगा और यूनियन होगा, या फिर तो कोई नया व्यक्ति मिलेगा, ऐसा है। तो कुछ तो साइकिल एंड होने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन होगा या फिर किसी का साथ छूटेगा और किसी का मिलेगा। सो ये सब कुछ हो रहा है और ये माँ काली के कृपा से हो रहा है। सो उनको थैंक यू बोलिएगा। ओके, ऑल राइट गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। होप यू लाइक इट एंड अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।